वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको तो समझ भी गया होगा थंबनेल से कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर गाइज कि एक्चुअल में हुआ क्या। जो भी आपको थंबनेल में दिख रहा है वो वॉजंट दैट ईजी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। और ये वाला जो वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये चीज़ सब कुछ हो गया है उसके बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं था। तो ये जो भी कारनामा मैंने किया है वो कल की बात है और ये वाली वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ। क्योंकि हुआ क्या कि मैं सुबह उठी और मुझे माइंड में था कि आज मुझे एक नॉर्मल डे का व्लॉग बनाना है जिसमें मैं अपना स्टडी का व्लॉग बनाऊंगी। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने कैमरा चालू किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द व्लॉग। बट हुआ क्या कि सी आई एम काइंड ऑफ वेरी एडवेंचरस गर्ल, जिसे बहुत ही मतलब एडवेंचर करना बहुत पसंद है। बट 11th और 12th ये 2 सालों में मैं ऑलमोस्ट नाक के बराबर किधर भी घूमी हूँ। एंड आफ्टर माई 12th जितने भी मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे वो इस जगह पे आए हुए हैं। करेंटली वेयर आई एम लिविंग, तो जितने भी मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे वो इधर आए हुए बिकॉज ऑफ 11th एंड 12th। अभी 10th के बाद तो सब इधर उधर ही हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ हमारा भी ऐसा ही सीन था। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वो आए हुए थे, तो वी डिसाइडेड टू मेक अ प्लान रिगार्डिंग कहीं हम घूमने जाते हैं। तो आई थॉट कि ठीक है एक दिन चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसे दिन प्लान बनाओ तो ये मतलब काइंड ऑफ संडे हो या फिर हॉलीडेज हो या फिर सैटरडे भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे क्लासेस मिस नहीं करने थे। बट एंड ऑफ द डे नो प्लान एट ऑल। मतलब किसी का कुछ पॉसिबल नहीं होता, किसी का कुछ पॉसिबल नहीं होता, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो काइंड ऑफ नहीं बन पाया। देन आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, ही माइट बी वॉचिंग वीडियो राइट नाउ। तो उसको मैंने बोला कि यार देख मुझे ना मतलब ऐसे एडवेंचरस थोड़ा करना है। तो उसने बोला कि करने को तो कर लेंगे बट पहले हमें पूरी इन्फो चाहिए, बिकॉज एडवेंचर इज़ समथिंग जो इतना ईजी नहीं होता है, बहुत रिस्क भी होता है उसमें। सो ही वॉट ही डिड कि उसने पहले बात की उससे, उस लड़के से। तो ही गेव मी द नंबर ऑफ दैट बॉय। सो मैंने उसको मैसेज किया कि यार ऐसा 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 है, मुझे पूरी इन्फो वगैरह दे। तो ही गेव मी द फुल इन्फो। बट अभी भी प्लान का कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज बिजी। गाड़ी की भी काइंड ऑफ अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, मैंने बोला छोड़ो जाने दो, जो होगा देखा जाएंगे। नाउ आई हैव टू फोकस माई ऑन स्टडीज। मैं अपना क्लासेस साइड बाई साइड कर रही थी। येस्टरडे आई वॉज शूटिंग माई नॉर्मल डे व्लॉग एंड अचानक से क्लास होने के बाद जस्ट मेरे सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए। एक भी मेरा क्लास छूटा नहीं। तो सारे क्लासेस कंप्लीट होने के बाद अचानक से ग्रुप बनता है, आस्था की बंची जंपी वाला ग्रुप। एंड उसमें माई फ्रेंड्स आर सेइंग कि चलो आज चलते हैं, करते हैं और सब कुछ ये है। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने पूरा व्हीकल का अरेंजमेंट किया, फिर मतलब सब कुछ काइंड ऑफ। और डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ कि ये सब चीज़ मेरे पेरेंट्स को नहीं पता। पेरेंट्स मतलब मेरे पापा को नहीं पता, स्टिल मेरे पापा को नहीं पता कि मैं ये सब मैंने किया है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट समवन हु अलाउ मी टू डू दिस थिंग एंड आई एम समवन हु कांट लिव विदाउट दिस थिंग। तो मैंने कैसे तो करके मम्मी को कन्विंस किया। सो ऐसा है मम्मी मुझे जाने दो प्लीज़, और कब से प्लान बन रहा था, कल ही हुआ ये सब। तो मम्मी बोल रही है ये क्या है, मतलब तू खुद का ही प्लान बना रही है, तू खुद का ही कर रही है, तू खुद तो हमसे पूछ की हो रही है, नॉट ऑल इंडियन टिपिकल पेरेंट्स काइंड ऑफ थिंग। फिर मैंने बोला कि मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे करना है वो। एंड माई मम्मी एग्रीज, मेरी मम्मी मान गई। स्टिल माई फादर डोंट नो कि मैंने ये सब किया है। और अभी वो ये अगर ये वीडियो देख लेंगे तो शायद उनको पता चल जाएगा, बट अब तो मैंने कर लिया है। आई एम गोइंग टू टेल माई फादर सुन कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। एंड फिर बोला कि ठीक है तू जा, बट तू सेफली कर, तू सेफली मतलब पहुँच जा घर में। और ये सब चीज़ मतलब विद इन 1 आवर ये सब चीज़ प्लान हुआ। 4 तक प्लान बन गया एंड 4:20 तक हम घर से निकल चुके थे। सो गाइज मैंने ड्रेस तो चेंज कर लिया है। सो दिस इज़ माई आउटफिट। अभी थोड़ा सा क्रीम और बाल वगैरह रेडी करके जाएंगे। नो मेकअप लुक के आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस बेबी क्रीम। इसको डायरेक्टली लगाती हूँ। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग परफ्यूम। यार इधर नहीं दिख रहा। गाइज आई एम रेडी। और ये मैंने टॉप और नीचे जीन्स पहना है। और अभी थोड़ी देर में मेरे दोस्त आएंगे और फिर हम जाएंगे। और सब कुछ हो गया एंड मेरी मम्मी इधर राधे 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 काइंड ऑफ प्रेयर कर रही थी, बिकॉज बंची जंपिंग इज काइंड ऑफ। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं कर लूँगी, कुछ नहीं है ये, मतलब दिल में जब जिगरा है तो फिर क्या ही इतना टेंशन लेना है, मैं आराम से कर लूँगी एंड ऑल। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बारिश होना शुरू हुआ। तो आई एट सम पॉइंट आई थॉट कि भाई कैंसिल हो सकता है, बट नहीं हुआ। वहाँ पे पहुँचने के बाद और तेज़ बारिश होने लगी। तो वी वेटेड फॉर 5 to 10 मिनट्स और हमने वेट किया। एंड उसके बाद मेरा वेट मेज़र हुआ
42 मेरा वेट था तब, तो 35 के ऊपर होते हो तो हो जाता है वैक्सीन हो गया। अब क्या था कि आपको हाइट से जंप करने के लिए आपको उस हाइट पे पहुंचना पड़ेगा। तो आई थॉट कि मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ ऊपर तक आएंगे, बट वहाँ पे अलाउड नहीं था। एक भैया थे, उनके साथ मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही थी। जब मैं चढ़ रही थी स्टार्टिंग में कुछ लगा नहीं, फिर मतलब मैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हाइट पे आ गई थी चढ़ते चढ़ते, और मुझे अब इतनी ज़्यादा डर लग रही थी क्योंकि हमें और ऊपर चढ़ना था। तो जब मैं इस हाइट पे थी और मैं आजू बाजू आग घुमा रही थी, आई कैन सी द होल, मतलब एवरीथिंग, द स्काई, द वाटर, द लैंड, द ऑल द माउंटेन्स एंड पहाड़। तो बाप रे, मतलब उसके यहाँ से मतलब ऐसे नीचे देख रही थी मैं, तो मुझे व्हीकल्स इतने इतने दिख रहे थे, वो रोड पे जो व्हीकल्स क्रॉस हो रहे थे इतने इतने दिख रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डर लगा, सीरियसली मुझे डर लगा कि फाइनली आई रीच द हाइट, उस हाइट पे मैं पहुंच गई। उसके बाद मुझे वहाँ पे 15 मिनट्स वेट करना पड़ा क्योंकि वो पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे और वहाँ पे अकेली मैं थी और वो भैया थे, तो वो भैया अरेंजमेंट कर रहे थे। वो वॉकी टॉकी से वो बात भी कर रहे थे कि बंची जंपिंग इज़ रेडी एंड ऑल, ऐसा कुछ ये कर रहे थे। एंड आई वॉज वेटिंग, मतलब मैं साइड में इधर बैठ के और प्रेयर कर रही थी और मैं पूरा पूरा नज़ारा देख सकती थी। टाइड माई लेग, और वो इतना ज़्यादा टाइट से बांधा कि आई वॉजेंट एबल टू वॉक। और मैं अभी इधर हूँ, सपोज आई एम हियर, और इधर मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मुझे यहाँ से जंप करना है। इतना ज़्यादा वो टाइटली था, ऑफकोर्स होना ही चाहिए, नहीं तो और अभी प्रॉब्लम क्या थी कि प्लेटफॉर्म इधर था और मैं इधर बैठी हुई थी और उन्होंने टाई कर दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू जंप। तो उन्होंने बोला कि आपको प्लेटफॉर्म की इधर आना है। तो व्हाट दे डिड कि दे वहाँ पे मतलब ऐसे एक रस्सी था ना, तो मेरे बैग को पकड़ा था उस रस्सी से और उन्होंने बोला कि आप प्लेटफॉर्म तक आओ। तो प्लेटफॉर्म का, अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म। अब मैं इसको रिवर्स बताती हूँ, यहाँ पे एक गेट होता है, तो वो गेट उन्होंने ओपन किया एंड दे टोल्ड मी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं आऊँ कैसे, मैं चल ही नहीं पा रही, मेरे पैर हिल ही नहीं रहे। तो आई टोल्ड देम कि मैं जंप करके थोड़ा थोड़ा आती हूँ। तो आई डिड 2 जंप, और यहाँ से मतलब यहाँ से मैं यहाँ आई एंड सेकेंड जंप थोड़ा बड़ा हो गया मेरे से, तो मैं वो डायरेक्ट यहाँ आई। तो एट दैट पॉइंट मैं डर गई, भाई मैं अब डायरेक्ट गिरने वाली हूँ क्या। तो दे टोल्ड मी, और जब मैं जंप कर रही थी तो वो प्लेटफॉर्म जो था वो थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था, तो और ज़्यादा डर लग रही थी। सो भैया टोल्ड मी कि आप क्रॉल करके आओ, कैसे, तो क्रॉल करने की कोशिश करो। तो बहुत मेहनत से मैंने क्रॉल करके, और मैं फाइनली इस प्लेटफॉर्म पे एंड में यहाँ पे आके खड़ी हो गई। एंड दे क्लोज द डोर एंड दे सीरियसली टोल्ड मी कि अगर आपको डर भी लगे फिर भी आपको गो बोलने के बाद पीछे नहीं आना है। और उन्होंने जब गेट बंद किया, सो आई आस्क्ड हिम कि व्हाई यू क्लोज द डोर। तो उन्होंने बोला कि मुझे साथ लेके गिर जाओगे तो क्या होगा। उसके बाद एक हाथ में मेरा इधर ये कैमरा था एंड यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ था, उन्होंने हैंडल पकड़ी हुई थी, मुझे जाना नहीं था, मुझे डर लग रहा था। बट ही टोल्ड मी कि आपको ये हाथ को फ्रीली छोड़ो और फिर धीरे से ये हाथ को भी फ्रीली छोड़ो। फिर मैं सोचना ही छोड़ दिया। वहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है कि आप जब भी ये सब करो ना, तो आप 1 सेकंड का जो टाइम लेते हो, भैया 1 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ, ये सब चीज़ें मत करो। जितना आप ये 1 सेकंड 2 सेकंड रुकने का टाइम लोगे ना, उतना आपका माइंड ओवर थिंक करेगा एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था, अब जो होगा देखा जाएगा। एंड आई टोल्ड कि रेडी, तो उन्होंने 3 2 1 एंड देन ही पुश्ड मी। शाउटेड लाइक क्रेजी, मैं पागल की तरह चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था कि लाइक ग्रेविटी इज काइंड ऑफ हगिंग मी। उस टाइम मुझे लगा या आई फाइनली डिड इट। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ा आया।
दैट क्रेजीनेस इन माई लाइफ कि थोड़ा सा एडवेंचरस चाहिए मुझे। और फिर मैंने एक दोस्त को बोला कि यार तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर कि तुझे कैसे फील हो रहा है कि तेरी फ्रेंड ने किया, एंड ही वॉज लाइक ऐसे। सुबोध सुबोध, मेरे जनता को पता मैंने क्या किया। इसने आज बंदी जंपिंग करी है जो कि बहुत बेकार लगी मेरे को। सच में सीरियसली कट कर देना ये। तुझे मेरे पे प्राउड फील नहीं हो रहा? पता ना मैंने क्या किया है। आई एम प्राउड ऑफ हर। इसने बहुत अच्छा किया और देखने में उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन अगली बार हम ट्राई करने वाले हैं। सीरियसली तेरे को मज़ा नहीं आया? ऐसे कर रहा है मेरे साथ? नहीं भाई, मज़ा आया बस। क्या ऐसे कर रहा है? सीरियसली भाई बोलना तो थोड़ा बोलूं अच्छे से बोल। मैं प्राउड हूँ, मेरे बेस्टी के ब्रेवेस्ट गर्ल है, थोड़ा तारीफ कर मेरी। आई एम प्राउड ऑफ हर भाई, इसने बहुत अच्छा जंपिंग किया आज बस। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कॉन्फिडेंस आया इससे, और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा डर लगा बट चीज़ पता है, बट कल मुझे ये चीज़ फील हुई कि देयर इज़ ऑलवेज अ विक्ट्री बियॉन्ड फियर। तो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में कुछ बता देना यार कि मैंने कैसा किया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। कि पहले दोस्तों ने तो बताया नहीं, मेरे ऑनलाइन दोस्तों या आप ही लोग हो तो बता देना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यार एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें भी अगर दुनिया नहीं घूमी ना तो अफसोस रह जाएगा।